हेलो अजमत। आवाज आ रही है मेरी आप तक? ग्रुप यस, में बोल आवाज दो आ रही क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप में बोल दो अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो सुरजीत। हेलो सुरजीत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। ओके। कल की रिकॉर्डिंग अभी मैं चैट में डाल दे रहा हूँ। सारे लोग ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिए आप लोग के आने के लिए, सारे लोगों को। चैट में आप लोगों को मिल गई रिकॉर्डिंग कल वाली? चैट में मिल गई आप लोगों को रिकॉर्डिंग? ओके यश। कल क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अपन लोगों ने पढ़ा है ना कल? सारी लैब आप लोगों से सॉल्व हो गई? एनीवन? अजमत आप बताओ, ऐसे सारे में कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। सारी लैब्स हो गई? सुरजीत आप बताओ, जी सर। हो गई सारी लैब्स आपसे? कोई ऐसे डाउट? सारे? हाँ वेरी सर, गुड। कोई डाउट? आज अपन पढ़ेंगे CSRF, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा एडवांस टॉपिक है। XXC भी हो गया अपना, SSRF भी हो गया, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हो गई। तो अपन आज पढ़ेंगे CSRF, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है? सर्वर साइड अपन ने पढ़ लिया, सर्वर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब क्लाइंट साइड, ठीक है? सेम ओरिजिन पॉलिसी का बाईपास करेंगे इधर, ठीक है? क्लास स्टार्ट करें या फिर किसी का वेट करना है? कोई आ रहा है क्या? अजमत आप बताओ। मैसेज तो डाल दिया ग्रुप में, देखो। आप 5 मिनट वेट करो। ओके, 5 मिनट देख लेते हैं। और कोई डाउट आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो इस 5 मिनट में। कोई डाउट? कोई डाउट आप लोगों को तो आप बेधड़क पूछ सकते हो, अभी आपके पास 5 मिनट है। पर्सनली मैं आपके डाउट को समझ सकता हूँ मैं फिर। कुछ पूछना है आप लोगों को, हाँ या ना? सुरजीत आपको कोई डाउट अभी तक जितनी क्लास हुई है उसमें किसी में? यश आपके साथ कोई प्रॉब्लम? यश, आप बहुत कम क्लास अटेंड करते हो, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके। अजमत आप कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके।
CSRF की मैंने आप लोगों को दे दिए क्या नोट्स? अपन देखते हैं CSRF होता क्या है, ठीक है। CSRF के बारे में कोई एक आप पढ़ो सुरजीत, क्या है CSRF? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी या क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, दोनों बोल सकते हैं आप। क्या है, पढ़ो आप। Cross-site request forgery, हम्म also known as CSRF or session writing, is a web security vulnerability that हाँ। tricks a web browser into executing an unwanted action. हम्म Accordingly, the attacker abuses the trust that a web application has for the victim's browser. हम्म It allows an attacker to partly bypass the same origin policy, which is meant to prevent different websites from interfering with each other. ये वाली लाइन बहुत ज्यादा, सिर्फ इसको आप समझो या ना समझो, ठीक है, ये वाली लाइन समझना बहुत जरूरी है। इट अलाउज एन अटैकर टू पार्टली बाईपास द सेम ओरिजिन पॉलिसी विच इज मेंट टू प्रिवेंट डिफरेंट वेबसाइट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विथ each अदर। सेम ओरिजिन पॉलिसी का वायलेशन करके अपन क्या करते हैं, एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से इंटरफेयर कर जाती है, इसे कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक के अंदर। अब क्या होते हैं इसके इम्पैक्ट? व्हेन अ वेबसाइट सेंड्स डेटा टू अनदर वेबसाइट ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, क्या बोला यहाँ पे? व्हेन अ वेबसाइट सेंड्स डेटा टू अनदर वेबसाइट, On behalf of a user, along with the user नहीं एक session. सेकेंड, हाँ। व्हेन अ वेबसाइट सेंड्स डेटा request to another website on the behalf of user with the user session cookie, an attacker can launch a cross-site request forgery attack which abuses a trustful relationship between the victim's browser and the web server। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में आया थोड़ा सा भी? बोल सकते हो आप पहले। आपको कुछ ज्यादा समझ में आया, मैं भी समझ लूंगा, कुछ भी समझ में आया। यहाँ पे सब चीज, इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली क्या बात है, इस लाइन को पढ़ो, ऑन बिहाफ ऑफ अ यूजर अलोंग विद द यूजर सेशन कुकी। यही सबसे बड़ा कैच है यहाँ पे। जब क्या होता है, वेबसाइट कोई डेटा रिक्वेस्ट सेंड करती है, ठीक है, अनदर वेबसाइट को, ठीक है, क्लियर है आपको? फॉर एग्जाम्पल, कोई डेटा, वो ऑथेंटिकेशन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ लेना आप, तो उसमें क्या होती है, वो ऑथ की जो सर्वर होती है उससे वो डेटा फेच कराती है। किसके थ्रू? यूजर्स का सेशन है, यूजर्स का डेटा फेच हो रहा है या यूजर्स का डेटा जा रहा है, तो यूजर्स के सेशन के बिहाफ पे एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से कम्युनिकेट करती है। बीच में अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर कैन लॉन्च ए क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक विच अब्यूजेस अ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन द विक्टिम्स ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। अब अटैकर क्या करता है कि क्लाइंट साइड के थ्रू जो जा रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट में है ना, उसकी सेशन टोकन रहती है विक्टिम के। अटैकर क्या कर रहा है, अपनी सेशन टोकन या अपनी सेशन कुकी से विक्टिम वाली सेशन कुकी की रिक्वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ अपना सेशन बदल देता है। इससे क्या होता है, अगर उसमें कोई रेलिवेंट एक्शन हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल ईमेल चेंज की फंक्शनैलिटी वेबसाइट पे हो रही होगी, या बोल ले कि कोई ऐसा है ना, सेशन के साथ कोई ऐसा पैरामीटर के अंदर वैल्यू नहीं जा रही है जो अनगेसेबल होगी, जैसे CSRF कुकी अनगेसेबल हो सकती है, अटैकर उसको गेस नहीं कर सकता या वैसा कोई दूसरा क्लोन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर जा रही है, नहीं जा रही हैं, तो क्या वो कर सकता है अटैकर? सिर्फ सेशन बदल देगा, ईमेल चेंज कर देगा, उसके बाद क्या होगा, अटैकर की ईमेल जो रहती है वो विक्टिम के अकाउंट में चली जाएगी। अब फिर उससे ईमेल चेंज करने से क्या होगा, तो पासवर्ड चेंज ट्रिगर कर सकते हैं क्योंकि आपने ईमेल ही बदल दिया उस चीज का। ये दोनों अलग चीज है, पासवर्ड चेंज अलग है, ईमेल चेंज अलग है। ईमेल चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है, CSRF के थ्रू, तो अपने पास एक डिफॉल्ट ट्रिगर होता है, ऑप्शन जो होता है पासवर्ड चेंज का। पासवर्ड चेंज कहाँ जाएगा, रीसेट पासवर्ड ईमेल पे जाएगा। ईमेल अटैकर का डाला हुआ है, मतलब अटैकर के ईमेल पे विक्टिम की पासवर्ड रीसेट की ऑप्शन जाएगी। क्या होगा उसके बाद, अटैकर के अकाउंट, अटैकर विक्टिम का अकाउंट टेक ओवर कर लेगा। तो फिर इस पे क्या बनेगा, रिपोर्ट
account takeover या full access to account या fully account compromised with the help of CSRF attack. आगे पढ़ते हैं अपन. In some cases, depending on type of action, the attacker can gain full control of user's account. मैंने जैसा बोला आपको, अकाउंट का टेक ओवर किससे हो सकता है? ईमेल चेंज की फंक्शनैलिटी और फंक्शनैलिटी जैसे एक रिलेवेंट एक्शन क्या क्या हो सकता है जो वेबसाइट पे है जिसका अटैकर फायदा उठा सकता है. फॉर एग्जांपल ईमेल चेंज, फॉर एग्जांपल पासवर्ड चेंज, फॉर एग्जांपल अकाउंट डिलीट. अकाउंट डिलीट की फंक्शनैलिटी अगर बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे है तो अटैकर टेकर ये कर सकता है. इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन में अपन पढ़ेंगे कि डीसीरियलाइज कुकी जो रहती है, सेशन जो रहता है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से किसी भी अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अकाउंट डिलीट की फंक्शनैलिटी पहले से वेबसाइट पे है. अपन सीएसआरएफ की अटैक से वेबसाइट को ट्रिक कर रहे हैं कि क्लाइंट साइट के थ्रू, जो ब्राउजर के थ्रू, विक्टिम ब्राउजर के थ्रू. क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में एक चीज आप लोगों को जानने का है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है, the attacker abused the trust relationship that a web application has victim browser. विक्टिम ब्राउजर से जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो वायलेट होता है. और जो वल्नरेबिलिटी है उसमें क्या होता है, अनवांटेड एक्शन जो है एग्जीक्यूट किसके थ्रू होता है? ब्राउजर के थ्रू होता है. क्लियर है इतनी चीजें आप लोगों को? क्या कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट? एनीवन? So clear. क्या अजमत आपको, आजम आपको, आपको कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है अभी तक? क्या हुआ है सीएसआरएफ में? चलते हैं फिर. इन इफ द कंप्रोमाइज यूजर हैज प्रिविलेज यूर, जिस विक्टिम यूजर को अपन ने क्या किया, कंप्रोमाइज किया या उसका अकाउंट टेक ओवर किया, अगर उसके पास प्रिविलेज रोल है, जैसे वेबसाइट का मान लो वो एडमिन है या फिर वो कुछ भी है जिसके पास प्रिविलेज यूजर है दूसरे यूजर को कंट्रोल करने का, फॉर एग्जांपल एडमिन पैनल है उसके पास, तो विद इन द एप्लीकेशन द अटैकर माइट बी एबल टू अटैक और फुल कंट्रोल द वेब ऑल द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी एंड डेटा विच इज डिवास्टेटिंग टू बोथ द बिजनेस एंड द यूजर. क्या करेगा अपन? सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर एडमिन पैनल के पास सारे यूजर को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी है, अगर उसका अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया तो आप मन चाहे जितने यूजर हो सबको आप डिलीट कर सकते हो, मन चाहे जितने यूजर के क्रेडेंशियल आप उन्हें उड़ा सकते हो, मन चाहे जितने यूजर है उनके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज कर कर उनकी पूरी की पूरी ईमेल को आप क्या कर सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो, पूरा का पूरा अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा. तो समझ सकते हो ये एक एडवांस अटैक है. इसकी मेथोडोलॉजी भी थोड़ी एडवांस होगी. इसके लिए अपने को माइंड मेकअप करके रखना है कि इसमें फोकस चाहिए होगा, बस मैं उतना कहता हूँ. द रिजल्ट कैन बी डेटा थेफ्ट. ठीक है, आप अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है, आपने अगर पूरी की पूरी प्लेन हाईजैक कर ली फॉर एग्जांपल, तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो. आपने अगर सपोज करो कोई मेट्रो को अगर हाईजैक कर लिया तो उसके यूजर फिर आपके लिए मैटर नहीं कर सकते. ठीक है, आपने किसी कंपनी को पूरा का पूरा जो मेन अथॉरिटी है उसके अकाउंट को अगर आपने टेक ओवर कर दिया तो यू कैन डू एनीथिंग विद द. तो उसके रिजल्ट में क्या आ सकता है? डेटा थेफ्ट, अनऑथराइज फंड ट्रांसफर्स. अगर बैंक वाली अकाउंट है, बैंक की अकाउंट की अगर एडमिन पैनल से आपने कर लिया, या सपोज करो बैंक मैनेजर की आपने अकाउंट टेक ओवर कर डाली, अब क्या कर सकते हो आप? अनऑथराइज फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपकी सेशन को ही उन्होंने चेंज कर दिया. तो सेशन चेंज मतलब वो पूरी पूरी चीजें अटैकर के कंट्रोल में आ गई. डैमेज क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को डैमेज कर देगा. एक बार एक कंपनी का किसी भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है, अगर वो वायलेट हो जाएगा तो उसकी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी. फिर वो ट्रस्ट वो नहीं रख सकते. चेंज पासवर्ड एंड मेनी मोर. ठीक है, तो ये एक अटैक है जिसके अंदर आप कह सकते हो, थोड़ी देर के लिए ही कह सकते हो कि सारी अटैक को आप इसके अटैक के ऊपर बना सकते हो, क्योंकि एक अकाउंट टेक ओवर मतलब आप सब कुछ कर सकते हो. यहाँ एसक्यूएल ला सकते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ला सकते हो. क्लाइंट साइड अटैक है ये, वेब ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, ना कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा. क्लियर है ये सारी चीज? अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल, विजुअल एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे काम करता. हाउ डज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वर्क? पहला नंबर पे क्या बता रहा है कि अटैकर क्या कर रहा है? ए रिक्वेस्ट टू फंड ट्रांसफर वेबसाइट. क्या करता है? फॉर्जेज अ रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफर. दूसरे में क्या करता है? एम्बेड कर देता है उस रिक्वेस्ट टू एक हाइपरलिंक किया कि यूआरएल बनाता है फंड ट्रांसफर का. वो क्या करेगा?
विक्टिम को वो भेजेगा जो उस वेबसाइट पे लॉग्ड इन है। एक चीज याद रखना, जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं है मतलब उनके पास कोई सेशन नहीं है, तो मतलब ये अटैक बेकार हो जाएगी। आप लोग या तो लिख लो या इसे दिमाग में बैठा लो कि ये अटैक तभी होगा जब एक विक्टिम लॉग्ड इन हो, कहाँ, उस वल्नरेबल वेबसाइट पे, तभी ये अटैक आपका प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जांपल सर्वर साइड के लिए क्या था अपने पास, कंडीशन था जिसको सेटिस्फाई करना था, क्या था कि वेबसाइट यूआरएल का लिए कोई पैरामीटर या एपीआई पैरामीटर डिफाइन कर रही है जिसके अंदर वो डेटा इंपोर्ट यूआरएल के थ्रू कर रही है, या तो फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल एसएसआरएफ का अपन ने क्या देखा था कि जो इंटरनल सिस्टम से डेटा कहाँ जा रहा था, फ्रंट एंड पे। तो ऐसा कोई केस और सिनेरियो यहाँ भी बनता है। तो यहाँ के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि यूजर का, जो विक्टिम यूजर होने वाला है वो मस्ट बी लॉग इन। जब तक लॉग इन नहीं है उनका सेशन नहीं है, जब तक सेशन नहीं है ये अटैक बेकार है। ये पूरा का पूरा अटैक सेशन में कह सकते हैं या कुकी में कह लो, कुकी अच्छा रहेगा क्योंकि एक चीज ये आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कुकीज के अंदर ही सेशन स्टोर होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। एनीवन रिप्लाई करो, ये आप लोगों को मालूम होगा ना कि कुकी के अंदर सेशन स्टोर होता है। तो जब तक लॉगिन नहीं करेगा उसकी कोई कुकी बनेगी नहीं। ठीक है, आप लोग सारे जल्दी से जल्दी ये कुकी एडिटर वाला टूल इंस्टॉल कर लो। ठीक है, एक्सटेंशन है, इसके अंदर बता रहा है अभी जो मैं गिटहब पे हूं, तो ये सारी कुकीज मेरे नाम की बनी हुई है। ठीक है, ये कुकीज देख सकते हो आप, इसमें कुछ नहीं है अभी। ये कुकीज है एशिया कोलकाता टीजेड टाइम जोन। ठीक है, एशिया कोलकाता, डार्क मोड मेरा प्रीफर्ड है। ये सारी चीज कुकी में है जिससे यूजर को ये ट्रैक कर रहा है। क्या कर रहा है, ये वेबसाइट मेरी एक्टिविटीज को, मेरी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा है ये। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी? माइक्रोफोन के पास, या फिर माइक्रोफोन का जो होता है ना फ्री, ये कैच करने वाली भी नहीं, बहुत धीरे आ रही है। आप कौन बोल रहे हो? आजम, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, माइन्यूट में आ रही है। अब आ रही है सर? बहुत धीरे आ रही है। माइक्रोफोन की जो वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ी। वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ, कैच करने की पावर नहीं आ रही है। आजम आपकी अब आ आवाज, रही है? हाँ वेरी गुड, अब आ रही। अच्छा, वो अबंटू में बंद कर रखा होगा सर मैंने, अब आ रही है। ओके ओके, हाँ बोलो आप। सर मैं पूछ रहा था, जैसे जो कोई कोई वेबसाइट होती है ना, हाँ तो कुकी अलाउ करने की मांगती है परमिशन, हाँ, तो जब अलाउ कर दो तो हमारे कुकी उनके पास चले जाते हैं। नहीं वो क्या करते हैं, अलाउ कुकी या फिर एक्सेप्ट या फिर हाँ ऐसा वो कुछ है। हाँ वो फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो ना, तो उनके पास कुछ एनालिटिक्स वेबसाइट होती है। किस टाइप की एनालिटिक्स वेबसाइट? जो यूजर्स को ट्रैक करती है। ठीक है, आप थोड़ी देर यूट्यूब पे या फिर वेबसाइट पे, एक ब्राउजर पे आप अमेजोन खोलो। ठीक है, अमेजोन पे आप 3-4 प्रोडक्ट सर्च करो। ठीक है, उसके बाद आप यूट्यूब पे आओगे तो यूट्यूब आपकी ट्रैक कर रहा है दूसरे वेबसाइट की कुकीज को। फिर यूट्यूब पे आपको बाय डिफॉल्ट उसी चीजों की प्रचार आने लगेगी या एडवर्टाइजमेंट आने लगेगी। क्या तो ये किया? हमारे हमारे बिहेवियर को तो वो ये देख रहा ट्राई, है ना। यस यस। कुकीज कहाँ स्टोर होती है? आपके ब्राउजर में स्टोर होती है। ठीक है, हेलो। तो क्या करता है ये कि आपकी जो यूजर की जो है वो ट्रैक होती रहती है। आपके ब्राउजर में उनकी एक कुकी सेव हो गई, जो ट्रैक करके जब भी आप वेबसाइट पे ब्राउज कर रहे हो, वो क्या कर रही है, वो आपके डेटा को जो जो आप सर्व कर रहे हो एडवर्टाइज के लिए, वो सारी चीजें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें क्या करता है, आपके चॉइस को ट्रैक करता है। आपकी कुकीज उनके पास रहती है, वो फिर उस तरह की एड दिखाता है। तो वो हो गया आपकी ट्रैकिंग करता है वो वेबसाइट्स। तो एक्सेप्ट कुकीज मन करे तो कर लो, नहीं तो एड ब्लॉकर लगाकर चलाया करो या फिर ब्रेव ब्राउजर यूज किया करो। उसमें क्या करता है एड वो, ब्लॉकर लगा दो, उसके बाद भी आया था कभी कभार। एक्सेप्ट कुकीज का ऑप्शन आ जाता है तो फिर, स्पोर्ट्स वगैरह की वेबसाइट है उस पर भी आता है। हाँ तो उन लोगों ने कर रखा होगा अपने वेबसाइट के अंदर, उन्होंने ये चीजों को इम्बेड किया होगा। थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं है। कुछ वेबसाइट्स होती है जो पैसे लेकर कैंपेन चलाती है दूसरी वेबसाइट्स पे, पैसे देकर। ठीक है, ऐसा होता है ना।
तो उसी तरह यहाँ जैसे कोई भी लोकल वेबसाइट चले जाओ या कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट चले जाओ, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके सेशन को ट्रैक करते हैं। उसी तरह पोर्ट स्विगर भी आपके सेशंस को ट्रैक करता है, आपके यूजर्स की एक्टिविटी को। वही तो हो गया। जैसे इसमें कुकीज जो आ रही है, ये कुकीज आपको उल्टा सिक्योर बनाती है दूसरे अटैकर से। इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो लास्ट सर्च किया होगा ना अपने वेबसाइट पे, ठीक है, ये भी उस कुकी में काउंट हो जाता है, सेव हो जाता है। इससे अटैकर जो है, अटैकर कितना भी आपका एडवांस हो जाए, वो आपकी लास्ट सर्च को बिना आपके ब्राउजर पे बैठे हुए या ब्राउजर का फुल कंट्रोल लिए हुए नहीं देख सकता। तो लास्ट सर्च जो आइटम रहता है वो भी एज ए कुकी कंसीडर हो जाता है वहां वेबसाइट्स में। तो सर कुकी जब तक रहेगी ना, जब तक हम डिलीट ना कर दें क्या? ब्राउजर को, वो देखो एनालिटिक्स वेबसाइट्स क्या करती है, आपकी ट्रैकिंग करती है, आपके सेशंस को ट्रैक करती है, आपके सेशंस में क्या क्या चेंज हो रही है, आपने क्या खरीद लिया, आप फिर आप क्या खरीदने वाले हो, आप क्या स्क्रॉल कर रहे हो, ये सारी चीजें ट्रैक हो जाती है सेशंस में। देखो यहाँ मेरी सारी चीजें ट्रैक हो रही है, ठीक है। टाइम जोन जैसे ट्रैक हुआ, अभी मैं एयरप्लेन पे जाऊं, ठीक है, बैठा रहूं और मैं 2-3 कंट्री अगर पास कर गया तो टाइम जोन मेरा जो है बदल जाएगा। ये कौन ट्रैक कर रहा है? ये आपकी वेबसाइट आपके बारे में ट्रैक कर रही है। मैं अभी इसी चीज को लॉग इन करूं दूसरे इसमें, तो मेरी डिवाइस की आईडी बदल जाएगी। ये आपके सिक्योरिटी के लिए भी कह सकते हैं और एड कंपनी इसका फायदा भी ले सकती है। तो ये क्या हो रहा है, डिवाइस आईडी चेंज हो जाएगी। अगर अटैकर ने अपना डिवाइस से अगर लॉग इन करना चाहा तो कुकी मैच नहीं करेगी। क्या होगा, ये डिवाइस वाली आईडी उनकी मैच नहीं करेगी। इससे क्या होगा, वो आपके इस वाले अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये सब कुकीज में डालने का ये सारा फंडा था। .com यूजर, कलर मोड, ये और सर सारी एक चीज और पूछनी, हाँ हाँ पूछो। जैसे जब अलाउ करते तो वहाँ एक तरह से हम परमिशन दे दें। हाँ, तो सर एक आपने अपने tool है ना, ब्राउजर पे बीफ टूल। अलाउ कर लिया, मतलब ब्राउजर आपकी कुकी को ट्रैक करेगा, ठीक है। और आपको क्या करेगा वो? सर नहीं, हाँ एक टूल है ना बीफ, हाँ, बीफ ब्राउजर उसमें एक्सप्लॉइटेशन, हाँ ब्राउजर एक्सप्लॉइट है, तो उसमें ना जैसे जो उसका लिंक होता है डेमो, किसी को भी सेंड कर दो, हाँ उसमें बहुत सारे वो है फंक्शन, हाँ तो उसमें अलाउ कर लो तो दूसरी कुकी मेरे पास आ जाएगी। हाँ, तो उसको सेशन हाईजैकिंग कह सकते हैं आप। तो इस सेशन आ जाएगी, इससे हो सकती है, हाँ, सेशन हाईजैकिंग इससे हो बस वो सकती है। अलाउ कर देगा। हाँ, इसमें देखो यहाँ पे यूजर का कंसेंट या यूजर की परमिशन मैटर करती है। जब तक यूजर ने बीफ के लिए भी अलाउ नहीं किया अपने वेबसाइट पे, वो चीज नहीं एग्जीक्यूट करेगी। तो इसी तरह है कि इसमें यूजर की, तो आप चाहो तो एक्सेप्ट कुकी कर लो या नहीं करो, ठीक है। इससे आपके जो एड जो होती है ना, जो एनालिटिक वेबसाइट आपके बिहेवियर को ट्रैक कर रही है, वो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि ये यूजर क्या ट्रैक करता है, क्या देखता है, क्या इसे पसंद है, उस तरह। जैसे देखो सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका यूट्यूब, ठीक है। देखो दुनिया में सारे लोग यूट्यूब चला रहे हैं, लेकिन उनकी सजेशंस जो आती है यूट्यूब की वीडियो की, ठीक है, वो जो आप जितनी भी तरह की वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, वो उनकी सेशन में हो रहा है, और वो डायनेमिकली आपको वैसी सेशंस या ऐसी मिलती हुई वीडियोस आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा आपके होम पेज पे यूट्यूब पे। तो ये सारा गेम कुकी का है और यूजर के ट्रैकिंग का। क्लियर है ये सारी चीजें? और सेशन एक्सपायर सर उसी में होता है जब लॉगिन वगैरह करते हैं, हाँ, तो नॉर्मल अपन, सेशन तो रहता है जैसे YouTube ठीक का है, हो गया। जब हम अपन, क्लियर कर देते हैं हिस्ट्री तो वो लॉग इन आउट हो जाता है ना सेशन सब। हाँ हाँ, तो मैनुअल करना पड़ेगा ना। ओके। अब देखते हैं अपन कि अटैकर ने क्या किया, उसको भेजा वेबसाइट के अंदर। जैसे आपके वेबसाइट पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन, एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन आया ना, तो वो देखो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट और फॉर्जरी में अटैकर कुछ नहीं कर सकता। वो विक्टिम को एक यूआरएल भेजेगा जिसके अंदर जिस वेबसाइट पे, अब इसे थोड़ा गौर से समझते हैं अपन, ठीक है। यहाँ कहानियों से नहीं समझ में आ रहा, मुझे फील भी नहीं आ रही है समझाने में। अपन देखते इसे, थोड़ा देखते व्हाइट बोर्ड पे, मैं खुद से समझा। तो ये एक अटैकर है, ठीक है, ये एक अटैकर है। अब क्या हो रहा है कि एक विक्टिम यूजर है यहाँ पे, ये एक विक्टिम यूजर है। विक्टिम एक वेबसाइट पे लॉगिन है, सपोज करो उस वेबसाइट का नाम है नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे लॉगिन है। अब अटैकर क्या कर रहा है, ये नेटफ्लिक्स का सर्वर है, ठीक है। अटैकर क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करता है पहले अटैकर, ये इसका नेटफ्लिक्स है अटैकर का, ठीक है। इस पे लॉगिन करता है,
ठीक है। और इस पे क्या करता है, इसका ईमेल जो रहता है वो अपने ईमेल से बदल देता है, ठीक है। कुकीज इसके सारे, फिर इसका सेशन जो है अब अटैकर के सेशन से मिल चुका है, इसने सिर्फ ईमेल चेंज किया है। ईमेल चेंज करने से पासवर्ड रीसेट आएगा तो अटैकर के ईमेल पे आएगा। अब ये अटैकर क्या करेगा, एक मलिशियस रिक्वेस्ट एचटीएमएल में बनाकर एक यूआरएल बनाएगा, और ये यूआरएल एक गिफ्ट की तरह, है ना, ये इसको भेजेगा। ये अपने ब्राउजर में इस चीज को खोलेगा। ब्राउजर में क्योंकि इसका नेटफ्लिक्स लॉग्ड इन पहले से है, ठीक है, ये जो मलिशियस एक्टिविटी है इसकी सेशन को चेंज करके, ठीक है, ये वाला एक्सप्लॉइट, और इसके जगह अटैकर के ईमेल से रिप्लेस कर देगा नेटफ्लिक्स को। अब अटैकर क्या करेगा, फिर से अटैकर एक रिक्वेस्ट बनाएगा जो नेटफ्लिक्स पे इसके बेहाफ पे, जो इसके इससे चेंज हो चुकी है, सर्वर पे क्या करेगा, इसके थ्रू लॉगिन कर कर पासवर्ड रीसेट ट्रिगर करेगा, नेम रीसेट ट्रिगर करेगा, पूरा का पूरा अकाउंट का कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? जी सर। हुआ क्या, क्या फिर से समझा दूं मैं? हाँ एक बार थोड़ा समझा। आजम आपको? हाँ सर, एक बार थोड़ा। ठीक है, देखते हैं अपन हुआ क्या यहाँ पे। बोल रहा हूं मैं, ये एडवांस टॉपिक है, इसमें फोकस रखने का आपको। अपन देख लेते हैं। ये एक अटैकर है, ठीक है, ये एक विक्टिम है। अटैकर, विक्टिम, ठीक है। ये एक नेटफ्लिक्स है वेबसाइट, नेटफ्लिक्स है विक्टिम की। यहाँ पे अटैकर ने भी अपने यहाँ पे नेटफ्लिक्स खोला। गौर से देखना इसे। अब अटैकर ने क्या किया कि अटैकर को इसका, सपोज करो इस विक्टिम का ईमेल मालूम है अटैकर को, क्लियर है ये चीज, इसका जो ईमेल है रेड से लिख रहा हूं, ये अटैकर को मालूम है। अटैकर क्या कर रहा है, अपने अकाउंट में लॉगिन कर कर और विक्टिम का क्या किया, विक्टिम का ईमेल डाला। इससे क्या करेगा, इससे क्या होगा कि विक्टिम की जो सेशंस हैं वो अटैकर के सेशन से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेगा, एक HTML में वो एक्सप्लॉइट बनाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी इसके पास सेशन फुल्ली नहीं है ये अटैकर का। ये एक एक्सप्लॉइट बनाएगा, ठीक है, एक्सप्लॉइट बनाया इसने। ये एक्सप्लॉइट जो है यूआरएल के फॉर्म में अटैकर ये विक्टिम को भेजेगा। विक्टिम क्या करेगा, क्योंकि इसके ब्राउजर में पहले से नेटफ्लिक्स लॉगिन है, ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा और यहां से अटैकर को विक्टिम का सेशन मिल जाएगा। विक्टिम का सेशन विक्टिम ने खुद दिया है, वो इस यूआरएल को खोलने की वजह से विक्टिम ने इसे अपना सेशन, बस सर उसे कुछ नहीं करना, बस ओपन करना है यूआरएल। बस यूआरएल ओपन करना, उसके हिडन बैक एंड में फॉर्म नाम की, जानते हो एचटीएमएल में एक ये है, टैग है या एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट जो होता है ना एचटीएमएल में, दिखाता हूं मैं आपको, ये एक फॉर्म एलिमेंट होता है एचटीएमएल में। देखो फॉर्म, इसमें देखो मैं यहां बता देता हूं कि अटैक कैसे ट्रिगर होगा। स्क्रीन दिख रही है आपको टर्मिनल वाली? सर आपने कौन कौन सी करा दी अभी? वो आजम आपको बता देंगे, अजमत, ठीक है, या फिर सुरोजीत आपको बता देंगे, देखते हैं अपन, ठीक है। अगर यहाँ आए तो फॉर्म एलिमेंट जो अपन बनाएंगे, देखो अपन CSRF के लिए जो विक्टिम को भेजने के लिए है, मैं इसे सेव कर लेता हूं जिससे HTML दिखे आपको अच्छे से। क्या करूं मैं, विक्टिम गिफ्ट डॉट HTML, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सर दिख नहीं रहा सर। क्या नहीं दिख रहा आपको, ये स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही है सर। अच्छा वो कर रहा है, सही दिख रही है। क्या दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है ना आपको स्क्रीन? मैं जूम कर दे रहा हूँ। HTML में कमेंट किससे करते हैं, हैश से। HTML कमेंट कैसे करते हैं, नो आइडिया? पता नहीं सर, मैंने तो पढ़ी नहीं, तो पूछा मतलब। कमेंट ऐसे करते हैं,
सर HTML बेसिक सीखना जरूरी है ना वैसे, क्योंकि हाँ बहुत जरूरी है। बहुत वो मिल जाती है। देखते हैं अपन HTML में क्या यहाँ पे बना रहे हैं। दिस इज अ malicious HTML URL फॉर विक्टिम। देखो इसे बनाते कैसे, अपन HTML टैग लेते हैं। बंद कैसे करना है इसे, बंद तो कर, अच्छा HTML लिया अपन ने। देखो ये बनेगा अपना इसमें फॉर्म करके आता है एक एलिमेंट, ठीक है HTML के अंदर। ये आपको ये जो चीज फॉर्म के अंदर जो जाएगी ना, हेलो, फॉर्म के अंदर क्या भेजेंगे अपन, पहला जो इसका एट्रीब्यूट होता है ACTION, ठीक, एक्शन क्या रहेगा, vulnerable website.com है ना, स्लैश ईमेल चेंज। ईमेल चेंज किसको अपन करने के लिए भेज रहे, ये विक्टिम अपना ईमेल खुद से चेंज करेगा, देखना। मेथड क्या डालेंगे अपन यहाँ पे, किस रिक्वेस्ट, कैसी टाइप की रिक्वेस्ट से जाएगी ये सर्वर के पास, ठीक है। अब इसमें जो अपने को देखना है, फॉर्म के अंदर इनपुट आता है दूसरा, इसमें टाइप आता है जो अपन क्या बोल रहे, विक्टिम को नहीं देखे दिखे, इसलिए अपन इसको टाइप हिडन रखते हैं। नेम क्या डालते हैं इसमें, ईमेल। ईमेल किस लिए, ईमेल के अपन चेंज कर रहे हैं, चेंज ईमेल वाली रिक्वेस्ट बनेगी ना, यही वल्नरेबल वेबसाइट है जिसपे यूजर खुद लॉगिन है जो विक्टिम है, तो उसकी ऑटोमेटिक ईमेल चेंज कर देगा। वैल्यू देखो आप, इसकी वैल्यू में क्या डालेंगे, अटैकर @ email.com, ठीक है ना। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक। यस सर कंटिन्यू आप फॉर्म continue जो बताओ। है, फॉर्म जो है, फॉर्म के अंदर ये वो वेबसाइट है, सपोज करो ये वही वेबसाइट है जिसपे विक्टिम क्या है, लॉग्ड इन है, उसकी कुकी सेव्ड है, वहां वो लॉग्ड इन है। आप जो ये HTML URL भेजोगे पेज का, मेथड पोस्ट में है, अपन टाइप हिडन कर रहे, फॉर्म का ये एक ऑप्शन है, ठीक है। गलती हो गई, ये फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म में क्या है, फॉर्म जो होती है HTTP की एलिमेंट, ये सॉरी किसकी एलिमेंट, HTML की एलिमेंट है। उसमें इनपुट टाइप अपन दे रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होगा एग्जीक्यूट, उस विक्टिम ब्राउजर का ईमेल चुपचाप से चेंज हो जाएगा, उसको पूरा का पूरा यूजर के सामने अपन क्या कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हेलो, अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, अरे देख लो यार यहाँ फॉर्म कैसे काम करता है। हाउ फॉर्म ऑफ HTML मार्कअप लैंग्वेज में जो फॉर्म है उसका यूज किस लिए करते हैं अपन, किस लिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऐसी चीजें जो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो बट यूजर को नहीं दिखे, ठीक है। हिडन। हाँ हिडन, टाइप अपन हिडन। हाउ फॉर्म एलिमेंट ऑफ HTML मेक हिडन, देखते हैं अपन क्या बोलता है इसमें, इनपुट टाइप हिडन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट वेब डेवलपर्स इंक्लूड डेटा दैट कैन नॉट बी सीन और मॉडिफाइड बाय यूजर। क्या बोला आप लोगों को यहाँ पे, अरे हाँ या ना, क्या बोला इसने,
इनपुट एलिमेंट जो है फॉर्म के अंदर का, उसे अगर हिडन कर दोगे क्या होगा, जो भी डेटा जा रहा है वो यूजर को क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आईडी ऑफ द कंटेंट दैट इज करेंटली बीइंग ऑर्डर्ड और edited or a unique secret token, hidden input are completely invisible in the rendered page. rendered मतलब loaded page पे ये completely invisible एग्जीक्यूट करेगा, कानों कान तक खबर नहीं पहुंचेगी यूजर तक कि क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। पता है। हेलो, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इनपुट टाइप हिडन का। इनपुट टाइप हिडन में क्या कर रहे हैं अपन, इस वेबसाइट की ईमेल चेंज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट एक बनाएगा आपका ब्राउजर चुपचाप से और ईमेल चेंज कर देगा जिसपे ये लॉगिन या विक्टिम लॉग्ड इन है, ठीक है। कोई सा भी ब्राउजर लेकिन होता है वो, हाँ ब्राउजर कोई सा भी होता है। हाँ कोई भी ब्राउजर हो। अब देखते हैं कि ऑटो सबमिट अभी तक नहीं होगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए अपने को किसकी मदद लेनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट। किसकी, जावा। जावा स्क्रिप्ट। देखते हैं अपन। ठीक। इसके अंदर एक अपने को क्या करना पड़ेगा, मेथड रन करना पड़ेगा जिसका नाम है docu डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट फॉर्म। हाँ ये क्या करेगा, ऑटो सबमिट कर देगा, डॉट सबमिट। ऐसी है ना, गलती नहीं ना लिखा मैंने, नहीं सर ठीक है। ठीक है। तो देख लो ये वाली आपकी होगी, इसे आप सेव करोगे, इस पेज को भेजोगे, इसमें आप आपका HTML पेज बन रहा है ये, इसके अंदर आप कुछ डाल दोगे, जैसे टाइटल तो ऊपर रहता है बॉडी से ना, टाइटल दिस इज माई वेबसाइट, ऐसे करके विक्टिम को भेजोगे। यहाँ पे इमेज टैग भी डाल दोगे, सपोज करो इमेज सोर्स इज इक्वल टू माई सोर्स में क्या लूंगा मैं, कोई इमेज है, कोई भी इमेज नहीं है क्या मेरे पास, ls DNS वाला है ना, कहाँ लेते हैं अपन, cpdns.jpg। DNS वाला आ गया ना, सोर्स में क्या लेंगे अपन, ./DNS.jpg, ठीक है। अल्टरनेटिव अगर ये खुली नहीं तो क्या दिखाएगा, दिस इज माई कूल HTML में आप जितना अच्छा कर अच्छा ये बेसिक HTML है, मेरी प्रैक्टिस छूट गई लेकिन बस ऐसी किया अपन ने। सर, जैसे आप ये वेबसाइट तो बना रहे हो, लेकिन ये उस पे चलेगी ना, सर्वर जो आप रन करोगे अपाची का, उसके बाद लोकल होस्ट पे। नहीं, ये मैं डायरेक्ट विक्टिम को HTML भेज दूंगा या फिर अपने वेबसाइट पे इसे रखूंगा, विक्टिम को विजिट कराऊंगा अपने वेबसाइट पे। आप जो बोल रहे हो अपाचे सर्वर, दोनों हो सकता है। सर, जो VPS है वो फ्री में नहीं मिलता। VPS फ्री में नहीं आती भाई। अपन ने ये 8C खोजा, हाई डायरेक्टरी गए अपन, होम आया क्या, होम दिखा है इसमें, अपन कौन वाली फाइल ढूंढ रहे हैं, कौन HTML फाइल थी वो, विक्टिम को ऐसा दिखेगा, अरे कहाँ गया वो, इमेज DNS। VI कहाँ है वो, सेव ही नहीं किया मैंने उसे। CSRF है तो CSRF विक्टिम गिफ्ट CSRF सी सेव हुई है ना भाई, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, डायरेक्टरी देख लो, डायरेक्टरी ये है देखो HTML, ये तो विम की स्वैप फाइल है, मेन फाइल कहाँ है?
ये पेज देखो ऐसा खुला मेरा HTML, ठीक है। इसके बैक एंड में देख सकते हो आप व्यू का पेज सोर्स, हिडन में ये वेबसाइट पे आपकी ईमेल चेंज कर देगा। इस वेबसाइट पे मैं कंडीशन है कि यहाँ लॉगिन हुआ होना चाहिए। यूजर को दिखेगा कि हाँ अरे 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 तुमने वेबसाइट बनाया, बहुत अच्छी फोटो है, ठीक है। लेकिन वो बैक एंड में क्या कर रहा है, आपके ब्राउजर में जो कुकी सेव्ड है वेबसाइट्स की, जैसे यहाँ मैं पासवर्ड पासवर्ड में देख रहे हो, इन वेबसाइट्स की मेरी पासवर्ड सेव है, उस इसी में से किसी एक वेबसाइट का मुझे लोकेशन देना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। ये वहीं पे खा वेबसाइट, लेगा वो। हाँ, यूजर को लगेगा क्या भाई क्या ये वेबसाइट बनाया HTML में, जितनी खूबसूरत आप बना दो, ठीक है। मतलब time लगेगा लेकिन process में। एक चीज बैकएंड में एग्जीक्यूट होगा कि इस वेबसाइट पे ये इसकी ईमेल चेंज कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट सबमिट फॉर्म, इसका यही मतलब है। क्या है मतलब इसका, ये ऑटो सबमिट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। इससे थोड़ा एडवांस सिखाऊं मैं, आउट ऑफ टॉपिक। सर ये कितना प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? किसको मतलब? जैसे हमने विक्टिम को भेजा हाँ, तो फटाफट उसी टाइम ही वो आ जाएगा हमारे पास? नहीं नहीं, जैसे ही आपने विक्टिम को भेजा उसके ब्राउजर में एग्जीक्यूट हुआ, उसका ईमेल आपके ईमेल से चेंज हो जाएगा बस। हाँ, तो एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा? उसके बाद एग्जीक्यूट होने में अरे मिली सेकेंड का बात है। अच्छा। उसके बाद क्या होगा पता है कि आप विक्टिम वाली फिर आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे मैंने कहा क्या, फिर उस वेबसाइट पे जिसका ईमेल चेंज हो गया, ठीक है, विक्टिम ने, जैसे मान लो ola.com, ठीक है। डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे इसमें? नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको अभी नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ आकर करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन दिया इन लोगों ने कहीं पे, लॉगिन नहीं है इनके पास। अरे कोई लॉगिन देख लेते हैं ना, साइट और .com लॉगिन देखते हैं। इसमें क्या करोगे अपन, यहाँ पे क्या डालोगे, फॉरगॉट पासवर्ड का नहीं दे रहा है क्या, ड्रॉप बॉक्स हो गया, सपोज करो गार्टनर, ठीक है। इसमें फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे ईमेल किसकी डालोगे अब, अटैकर वाली, ठीक है। अटैकर के जैसे गार्टनर पे अपन ने विक्टिम की ईमेल से अपने ईमेल को चेंज कर लिया है, अब अटैकर वाला ईमेल डालोगे। कौन ईमेल यहाँ पे तक, कौन वाली ईमेल थी यहाँ पे, ये ईमेल जो विक्टिम ने अपने ऑटोमेटिक बदल लिया बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपको, फिर आपके ईमेल पे OTP या फिर पासवर्ड रीसेट का जो भी फंक्शनैलिटी है वो जाएगा। आप सब कुछ कर लिए, विक्टिम को कानो कान खबर नहीं, आपने उनका पूरा का पूरा अकाउंट टेक ओवर कर लिया। क्लियर है ये सारी चीजें? तो वेबसाइट को लगेगा कि ईमेल तो हमारा यूज हो रहा है। क्या क्या बोला आपने? हमने ये ईमेल तो चेंज कर दिया ना? ईमेल, वो ईमेल डालना है आपको attacker@email.com, विक्टिम को भेजने से पहले जिस ईमेल पे आप पासवर्ड रीसेट के लिए OTP रिक्वेस्ट मंगाना चाहते हो, ठीक है। ये अटैक आपको भले ही लग रहा होगा कि ये बेवकूफ सा अटैक है, लेकिन इसमें मेंटेलिटी यूज हुई है। विक्टिम के ब्राउजर पे दो कंडीशन है, फर्स्ट विक्टिम के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन विक्टिम उस वल्नरेबल वेबसाइट पे प्री लॉगिन होना चाहिए। क्लियर है? तभी ये वाला आपका पेलोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? ये स्क्रिप्ट आपको समझ में आई? यस सर। आपकी वेबसाइट विक्टिम को सिर्फ बस इतना दिखेगा, लेकिन बैक एंड में जैसा मैंने क्या बताया आपको, लेट डेवलपर्स इंक्लूड डेटा दैट कैन नॉट बी सीन और मोडिफाइड बाय यूजर व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। तो सर इसी ये जगह वाला लिंक भेजोगे आप, ये जो ऊपर आ रहा है? कौन वाला? ये ईमेल ये वाला ईमेल वाला कौन? ये जो बनाया है आपने? हाँ ये आपको थोड़ी दिखेगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। ये लोकल फाइल में है भाई, ये सर के पास से सिर्फ दिखाई देगा। अरे HTML में भेज देता हूँ। अरे सीखा नहीं आप लोगों ने, मैं चैट में डाल देता हूँ इससे। सर CS आज स्टार्ट करा है सर आपने? हाँ, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। और सर क्या क्या हो गया? SSRF हो गए, XXE हो गया ना, वो आइडो। नहीं पता, आप स्टूडेंट से पता कर सकते हो।
मेरी बहुत ज्यादा बैच चलती है तो मुझे याद थोड़ा नहीं रह पाता किस बैच में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। 6 बैचेस मेरी अभी पैरेलल में चल रही है, तो इस चीज के लिए सॉरी, मैं नहीं बता सकता अभी क्या हो चुका है, बट आप लोगों को स्टूडेंट्स बता देंगे। और पूछो आप, ये समझ में आया कैसे CSRF अटैक करते हैं? सर इसकी इसमें थ्योरी, डिफरेंस बता दो, इसमें CSRF और SSRF में। अरे ऐसे सारे बहुत अलग केस है। CSRF में क्लाइंट साइड में अटैक होता है, क्लाइंट के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। SSRF में क्लाइंट का इससे कोई लेना देना ही नहीं, अपन सर्वर को पकड़ते, सर्वर के साथ खेलते, सर्वर को एक्सप्लॉइट करते, अटैक करते, जो करते सर उसमें क्लाइंट का। CSRF वाले फिर से सेंड करना सर। क्या CSRF वाला? अभी जो सेंड किया था विक्टिम गिफ्ट वाला HTML वाला, वो डाउनलोड नहीं हुआ, नेटवर्क कनेक्शन में एरर है। दोनों भेज दूं क्या? एक बार सेंड करना फिर से। अरे आप लोग खुद से बनाना सीखो ना, मैंने क्या ये अभी प्लांट किया क्या? ये खुद से बनाया, 3 लाइन में है। भेजना है भेज देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग ये समझो मैंने क्या किया। फॉर्म एक्शन लिया, इनपुट उसमें डाल दिया, उसके बाद इसे, अरे ले लो यार, चली गई। फोटो भी भेज दूंगी जो लगी हुई है, चली गई। यस सर आगे CSRF थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हेलो, तो जैसे आगे आगे लेकिन होगा अकाउंट टेक ओवर ही होगा खाली। हाँ अकाउंट टेक, अरे अकाउंट टेक ओवर मतलब सब कुछ, एडमिन पैनल एक्सेस हो गया, पूरे के पूरे सर्वर पे SSRF करा, जो मर्जी उसके बाद आप कराओ। एक बार अकाउंट, अरे अकाउंट टेक ओवर से बड़ी कोई बाउंटी ही नहीं होती है। अकाउंट टेक ओवर, वो भी एडमिन वाला। अच्छा सर, इस जो होता है इसमें बग बाउंटी में, जैसे एक वल्नरेबिलिटी मिली CSRF, तो उससे अकाउंट टेक ओवर मिल गया, उससे वो मिल गया। हाँ अकाउंट टेक ओवर पे आपको रुकना है तो ठीक है, एडमिन पैनल एक्सेस है तो आप पूरा का पूरा SQL डेटाबेस या फिर जो भी डेटाबेस है उससे भी कंप्रोमाइज कर देना आप। इम्पैक्ट जितना हो सके हाई दिखाना है हमें। इम्पैक्ट इसका सबसे हाई ही होता है। CSRF जिसे मिल गया वो मतलब समझ लो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट का बगी ढूंढ लिया आपने। ठीक है, ये देखो एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, 21 है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि इसमें अभी डायरेक्ट मैं लैब सॉल्व करा दूं। आप लोग देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, 2-3 स्टेप में प्रोसेस हो रही है सारी चीजें। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इसमें कि ऐसा नहीं, अभी अपन सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी पढ़ेंगे, ये सब आप कर सकते हो, आसान है। एक्सेसेस मैंने बताया, मैं रियल वर्ल्ड वाला बता दूंगा। ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी थोड़ा एडवांस है, मैं चाहता हूं 1 या 2 दिन और इसमें लगे, उसके बाद अपन आ जाएंगे इस टॉपिक्स में, इन तीनों में। क्या बोलते हो आप लोग? और सर और बाकी, और ये से ओपन डेटा से छोटे होंगे ना, ठीक है। क्या एक्सेस से जाएगा SQL। SQL करा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड कराऊंगा। लैब आप लोग खुद कर लेना, बहुत ज्यादा बड़ी लैब्स है, और हमें सिर्फ बताया गया था, ऑर्डर दिया गया था कि सिर्फ 40 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो समझ लो मैं तो चाहता हूं पढ़ाना, लेकिन प्रेशर मुझे ऊपर से है कि 40 घंटे में क्लास खत्म करनी थी आपको। ठीक है, तो ये बोल रहा हूं मैं कि टेंशन आप इसकी मत लेना। आप लोगों को जहां भी डाउट रहेगा, मैं आप लोगों के लिए एक इमरजेंसी क्लास लगा दूंगा। सारे बच्चे आपस में ग्रुप में बात कर लेना इस टॉपिक पे, मैं जब भी होगा मैं आप लोगों की क्लास करा दिया करूंगा। क्लियर है? जिस टॉपिक का भी होगा, क्लियर है आप लोगों को? तो इसकी टेंशन न लेना, लेकिन जो पढ़ाया उस पे अभी 1-2 महीने आप खुद से टेस्ट करना। ठीक है, इसे आज क्लास ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये नहीं है कि आप लोग छोड़ दो, हो गया भाई क्लास ओवर, अब दूसरी जगह कहीं जाते। हेलो सर एक बात ये बता दो कि जैसे एक टारगेट चूज कर लिया, जी, उस पर कितना टाइम दें हम? एक टारगेट, अभी तो आपको टारगेट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, अभी आपको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, अपने हर बग को समझना चाहिए। क्योंकि जब आप एक टारगेट पे जाओगे ना, हेलो, तो आपको सबसे ज्यादा पता है क्या दर्द होने वाला है? यस सर। कि आप जिस चीज पे मेहनत कर रहे हो, पता चला बंदा दूसरे बग पे बहुत ज्यादा बाउंटी, उसी प्रोग्राम पे बग बाउंटी उठा लिया। इससे क्या होगा ना, आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे कि अरे यार मैंने ये पढ़ा ही नहीं, अगर काश मैं पढ़ा होता तो ये वाली बाउंटी मैं ही मार लिया होता। सर मैंने ना पूरी की पूरी वो स्क्रिप्ट बना दी है उसकी, किसकी? ऑटोमेशन की ना मैंने। जैसे सब डोमेन अपना आप होंगे, उसके बाद URL भी ऑटोमेशन, निकल आपको जाएंगे, आपको ऑटोमेशन के बारे में पता है? हाँ क्या सर, है ऑटोमेशन? मैंने पूरी क्या स्क्रिप्ट बना दी। नहीं, ऑटोमेशन कब यूज करते पता है आपको? जब एक अटैकर बोर हो चुका होता है रिपीटेड टास्क से,
ठीक है। लेकिन वो रिपीटेड टास्क वो नहीं है कि वो एक बार में दूसरे का ऑटोमेशन कर रहा है। वो जिस मेथड से उसे बाउंटी मिली है उस पैटर्न पे वो अपना ऑटोमेशन सेट करता है। मैंने ऑटोमेशन सेट किया है, जहां से मुझे लगा जिस चीज की दूसरे का देखा हुआ कि वो सब फाइंडर चला रहा है तो मैं भी सब फाइंडर चलाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए मुझे बग किससे मिला या मेरा इम्पैक्ट किससे सबसे ज्यादा हुआ। इस चीज पे अपने को पहले देखना चाहिए। पहले आपको 3 से 4 महीना सिर्फ और सिर्फ मैनुअल करना चाहिए। उसके बाद जो आप ऑटोमेशन करोगे ना तो वो आपकी ऑटोमेशन रहेगी, ना कि किसी दूसरे अटैकर की ऑटोमेशन। आपको मालूम नहीं अटैकर क्या कर रहा है उस ऑटोमेशन से। क्लियर है। अपनी दूसरा मेथोडोलॉजी के हिसाब से करना है, क्या, अपनी मेथोडोलॉजी बतानी है ना कि हमें कैसे कैसे करना है। हाँ हाँ, ऑटोमेशन पे आप अभी मत जाओ। मैं खुद ऑटोमेशन को नहीं चाहता हूँ। एक टाइम आएगा जब आप ऑटोमेशन लगातार करोगे ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आपको लगेगा मैंने जिंदगी में मैं कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ऑटोमेशन के टूल पे क्या करके, एनर्जी लगाकर कि ये चल रही है ये चल रही है, और वहां से मिलता कुछ नहीं। ठीक है। टूल तो बहुत जबरदस्त है लेकिन क्या है, काम नहीं आते। आपको मैनुअल समझना पड़ेगा। मैं अभी चाहूं ना तो अभी 2 दिन में क्लास खत्म कर जा सकता हूँ ऑटोमेशन दिखाकर। उससे क्या होगा, सीएसआरएफ जो डेप्थ में आपको, वो डेप्थ में कभी नहीं आपको, हाँ सीएसआरएफ होता है, ऐसे ऐसे करते हैं ऑटोमेशन टूल से, ये टूल चला दिया ये टूल चला दिया, मिल गया सीएसआरएफ। इससे आपने कभी समझा नहीं उस बग को। रियल लाइफ में आएगा तो रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है पता है, रियल लाइफ में चीजें लैब से बहुत अलग होती हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज अलग हो जाती हैं, उन वेबसाइट्स का बिहेवियर अलग हो जाता है। कहीं कहीं फायरवॉल पहले अटैक कर देता है, कहीं कहीं फायरवॉल कहीं दिखता ही नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको बेसिक समझना, मैं ये कर रहा हूं तो वेबसाइट बिहेव कैसे कर रही है, इस चीज को हमेशा नोट रखना। कि अपने को ये नहीं देखना है कि अटैक कैसे ऑटोमेशन से करना, अपने को ये देखना है जो एक अच्छा बग बाउंटी हंटर या एक अच्छा वेब पेनिट्रेशन टेस्टर वो ये चीज देखता है कि मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूं वेबसाइट पे किसी भी टाइप की, तो वेबसाइट बिहेव कैसे कर रही है। इस चीज को जिस दिन आपने पकड़ लिया ना तो आप इंडिया के बेस्ट हैकरों में उसी दिन काउंट हो जाओगे कि मेरे एक्शन से वेबसाइट बिहेव कैसे करती है। ठीक है। ये नहीं कि मैं ये टूल चलाकर ये निकाल दिया वो निकाल दिया, वो हर कोई जानता है भाई। आप पूरे दुनिया में जितने भी सिक्योरिटी लाइन के बंदे हैं ना, जिनको साल भर का भी एक्सपीरियंस है, वो बता देंगे ये टूल से ऐसे होता है ये टूल से ऐसे होता है। लेकिन जो पता है ना 1% और 90% भीड़ जो होती है, उन दोनों में डिफरेंस यही रहता है, उनका देखने का तरीका, उनका अटैक करने का तरीका। आपने देखा होगा टुडे इज न्यू करके है, बग क्राउड पे हैकर वन पे नंबर 1 हैकर है। टुडे इज न्यू को जानते हो आप? ये बंदा ये हर वेबसाइट पे इतने बग कर चुका है, क्या बताऊं मैं, इस बंदे से बड़ा हैकर कोई है ही नहीं पूरे वो हैकर वन पे। हैकर वन में इंटरनेट, हाँ, हैकर वन पे मैं इसे देखता हूँ टुडे इज न्यू, इसकी रिप्यूटेशन देखो। ठीक है। इसने कहा नहीं बग सबमिट किया है, पेपाल, ठीक है, इपिक गेम, स्लैक पे भी किया है इस बंदे ने। इसको हमें देखो ये 12-15 ये रोज बग बाउंटी करता है, रोज निकालता है। फुल टाइम, देखना फुल टाइम देखना, इसकी रैंक देखो, सेकेंड रैंक है। 6,500 क्या वल्नरेबिलिटी फाउंड करी है इनने, दिखा रहे हैं। इनने, और सिर्फ ये हैकर वन का है भाई साहब। ठीक है। बग क्राउड पे, इंटीग्रिटी पे, हर जगह, हर ऐसी प्रोग्राम जिसपे छोटे से छोटा बाउंटी पर, वहां ये देखो। ये क्वालिफाइड के लिए क्या होता है पता है, इसे आप निकल गए तो हैकर वन आपको पास देगी इनके इवेंट में आने की। ठीक है। हैकर वन आपके होटल होटल हर किसी चीज अरे का, कैसे मिलता है ये क्या, ये सब बग पास? सबमिट करने पे ये फिर आपको प्रोग्राम्स जो होती है ना वो तो सर आपको ये रिवॉर्ड दिलवाती है। मिलना जरूरी नहीं है, सबमिट होना चाहिए, क्या, वैलिड होना चाहिए ना सर पब्लिक। वैलिड होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये बंदा रोज बग बाउंटी करता है। देखो 10-15 दिन के अंदर ही ये हमेशा से ये कभी भी छोड़ता नहीं। अरबपति होगा सर, देखो देखो अरबपति ये हाँ भाई, खोखा में कि कमाता सर होगा। देखो अरबपति होगा याहू, अडोबी, एटी देखो ना, देख रहे हो वेबसाइट्स देख लो, ट्विटर, सारी बड़ी स्टारबक्स, बड़ी वेबसाइट है सर। सारी वेब, छोटी से बड़ी हर जगह। ठीक है। ये बंदा, तो इन्होंने क्या बोला पता है, आपको बिहेवियर समझना चाहिए वेबसाइट का, ना कि दूसरे अटैकर
ऑटोमेशन दिखा रहे हैं चमकता धमकता, जो कोई बगल से गुजरेगा तो उसे लगेगा अरे भाई साहब हैकिंग चल रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो हैकिंग नहीं कहलाती। वो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। बिहेव कर, जैसे वेबसाइट बिहेव करती है, जिससे अगर आज आपने पकड़ लिया ना तो 10 साल में आप है ना बहुत बड़े आदमी बन जाओगे इस चीज की हेल्प से। क्लियर है? सर कंपनी में भी ऐसे ही काम होता है, क्या? तो कंपनी वगैरह में पेन टेस्टिंग करते हैं। हेलो। हाँ सर, उसमें भी ऐसे ही तो होता है। हाँ हाँ करते हैं। हाँ। तो क्लास ओवर करे, CSRF का आप लोगों को दे दिया मैंने। तो सर कल प्रैक्टिकल कराओगे ना? कल फुल प्रैक्टिकल चलेगी अपनी। ठीक। CSRF का पढ़ने के लिए दे देता हूँ, जो थोड़ा वो पढ़ाकर डायरेक्ट प्रैक्टिकल। ठीक है। ठीक है, क्लास ओवर करें। यस सर।